गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन दी एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन हमने डिस्कस कर लिया था और वहाँ पर एक साइनोहाइड्रेट कंपाउंड फॉर्म हुए थे। आज की क्लास में हम करेंगे एडिशन ऑफ सोडियम bisulfide. Addition of sodium bisulfide to the aldehyde and ketone. हम इस सेक्शन में ये कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम एक जर्नल कंपाउंड लेते हैं। अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो ये कीटोन बन जाएगा, और एक यहाँ पर अगर हम एल्काइल लगा देते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन तो एक एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें हम ऐड करते हैं NaHSO3। ये क्या है स्टूडेंट? सोडियम बाइसल्फाइड। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इट कैरी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड दिस कैरी पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो बेटर है कि हम यहाँ पर इसके ऊपर हम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो करें और यहाँ पर हम पार्शियली नेगेटिव चार्ज। व्हेन वी ऐड दिस सोडियम बाइसल्फाइड टू कीटोन और एल्डिहाइड देयर इज एडेक्ट विल बी फॉर्म। तो यहाँ पर एक एडेक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो ऑक्सीजन है एक्चुअली होता क्या है, ये जो सोडियम है दैट इज जो सोडियम है वो अल्कली मेटल है, कैरी पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी और यहाँ पर क्या लग जाएगा, SO3H। फिर स्टूडेंट इस हाइड्रोजन और इस सोडियम के बीच में क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाएगी। तो आपके पास में एक फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। यहाँ पर H, ये H यहाँ चला जाएगा और ये जो है सोडियम यहाँ पर आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, एडेक्ट। यहाँ पर एडेक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एडेक्ट क्या होता है, एक एडिशन प्रोडक्ट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बाइसल्फाइड एडिशन। अगर आप एल्डिहाइड लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर CH3 अगर आप कीटोन ले रहे हैं तो यहाँ CH3 अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हैं तो CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फॉर्मेशन यहाँ पर क्या रहेगी, एडेक्ट की रहेगी। तो ये सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म क्रिस्टलाइन एडिशन कंपाउंड कॉल्ड बाइसल्फाइड एडेक्ट। अब ज़रा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो हमारे पास में जो एडेक्ट की फॉर्मेशन हुई है, इस कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर सकते हैं। हम दोबारा से हमारे पास में जो यहाँ पर फॉर्म हुआ था कीटोन और एल्डिहाइड में हमने ऐड किया, हमारे पास में एडेक्ट फॉर्म हुआ। अगर हम इस एडेक्ट में HCl और NaOH को ऐड कर देते तो हमारे पास में जो हमारा जो भी रिएक्टेंट है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसकी एक अपनी ही इम्पॉर्टेंस है इस रिएक्शन की। ये रिएक्शन मोस्टली ना हम प्यूरिफिकेशन में हम अगर हमारे पास में कोई गिवन कंपाउंड है उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ है उसको भी हम चेक करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इससे बिल्कुल हमारे पास में प्योर एल्डिहाइड और कीटोन हो जाता है। या फिर हम इस मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन को एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में से भी अलग कर सकते हैं। तो इसकी एक अपनी अलग ही केमिस्ट्री है, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास में एक बाइसल्फाइड एडिशन जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो मैं यहीं पर एक्शन कर देती हूँ। अगर आप इस एडेक्ट में HCl को ऐड कर देते हो, ठीक है ना। अगर हम HCl को ऐड कर देते हैं तो ज़रा मैं यहाँ पर आपको करके बता देती हूँ। अगर हम इस रिएक्शन में HCl को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं NaOH को,
ठीक है। अगर हम HCl को स्टूडेंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो भी हमारा ओरिजिनल कंपाउंड था वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, प्लस आपके पास में जो अडक्ट फॉर्म हुआ था तो यहाँ पर स्टूडेंट Na था, ठीक है ना। दिस सोडियम एंड दिस Cl इट विल रिएक्ट एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड, प्लस यहाँ से SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, और साथ में यहाँ से एक H, ठीक है, एक यहाँ से O था हमारे पास में बचा हुआ, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन है, हाँ जी, एक ये H वाला हाइड्रोजन, एक ये H, और एक ऑक्सीजन यहाँ से जो लेफ्ट था, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, वाटर। तो हमारे पास में दोबारा से हमारा जो ओरिजिनल कंपाउंड था वो रिकवर हो गया। सेम अगर हम NaOH ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो ओरिजिनल कंपाउंड है जहाँ से हमने रिएक्शन स्टार्ट करी थी वो मिल जाएगा, प्लस हमें क्या मिल जाएगा, Na2SO3। देखो स्टूडेंट, 2 सोडियम तो यहाँ पर है, ठीक है ना, ये सोडियम और ये सोडियम, साथ में SO3 यहाँ से निकल जाएगा, एक H और OH, साथ में क्या निकल जाएगा, प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा है कि हमने स्टार्टिंग में हमने कीटोन या एल्डिहाइड लिया था, उसमें हमने सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड किया, हमारे पास में अडक्ट फॉर्म हुआ, और उस अडक्ट में अगर हम HCl डालेंगे या फिर हम NaOH डालेंगे, वेदर एसिडिक और वेदर बेसिक, ठीक है ना, एसिड डाला बेस डाला, हमारे पास में जो भी स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट था वो रिकवर हो गया। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज दिस रिएक्शन कैन बी यूज इन द प्यूरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम प्यूरिफिकेशन में भी यूज कर सकते हैं, और सेपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम द अदर नॉन कार्बोनाइल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो यहाँ पर सोडियम बाइसल्फाइड है स्टूडेंट, ये जो सोडियम बाइसल्फाइड जो ये है, ठीक है, ये केवल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, और आपके पास में सपोज करो अल्कोहल है, ईथर है, तो आप वहाँ से ईजिली इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको, आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी।